जो कहीं करी तो भैया और कहो बहुत बड़ा राजगीर मिस्त्री वही साहब जेकर छतला दिन एक को बूथ पानी बहरे ना जात हो और का सब पानी अंदर रह जाता है जेकर ठेका ले थे सरिये सीमेंट रेता बालू गिरवाई ले थे ओकरे दुआरे जाबो ना कही तो और का एक ही चलते छोड़ के मंदिर बनाए बन जाए पुजारी जितना दान दक्षिणा है सब ठेका पे जमा हुए हो। क्या बताऊं बाबू जी मैं टूल दिखा रहा हूँ भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है सोच रहा हूँ यहीं पर बैठ आराम कर लो उसके बाद आगे जाऊंगा लेकिन भैया अगर मैं यहाँ बैठ गया अगर रास्ता होगा तो आने जाने में दिक्कत होगी बाबू सबसे पहले किसी भाई का सहारा लूंगा क्यों बा भैया अरे हम कहा क्या है बे अरे भाई गरीब इंसान नहीं बाबू ये बताओ गरीब बे गरीब कैसे होती बे आज तक गरीब नहीं देखा भैया भैया अरे बे आज तक हमें गरीब देखे ना गरीब होती कैसे कहाँ से देखबा भाई बड़ बड़वार गदेला है कहाँ से गरीब का देखबा अरे भैया गरीब हमारे तरीका होती हो गरीब आप तरह होती भैया हाँ भैया आज देख लिए भैया अरे गरीब ऐसे होते हैं नहीं तरह भैया अरे ये भाई ताया कई दिन से भूखा ही भूख प्यास से चला रही जात बाबू कई दुआरे गए कुछ न मिला भैया तोहरे दरवाजे पे आई है कुछ रूखा सूखा हुई भैया तो खियाई दे भाई अरे तो कहा कि मतलब मैं कई दुआरे गए और कई दिन से तो भूखा है तो ये भूख बहुत जोर लगा है हाँ ऐसा देखे जो घर मालिक साहब है हाँ इनके यहाँ बारात आई है इनके यहाँ काफी चीज बना दे कमचौड़ी बनी है कमचौड़ी कचौड़ी बे खाई वाला अच्छा कचौड़ी और रिश्तेदार बना है बे अरे तो शादी ब्याह तो रिश्तेदार अरे रिश्तेदार बात छोड़ो रिश्तेदार नहीं खाई वाला बे अबे रसेदार हो और भाई जाता है बे और दाल चावल बना है अच्छा अच्छा और गोला रस बना है बे गोला रस अरे गोल गोल रसगुल्ला अच्छा रसगुल्ला हाँ जाते घर मालिक किया तो के हम सब कुछ लेके आते जानते कई दिन तो के खाए हो गया हाँ भाई हाँ काजे उतने दूर का करे जाबो भैया परेशान होगा एक काम करता भाई अच्छा बताओ सरल बाद दोनों जने काम हो जाए अच्छा बताओ बे तोरे सर ने काम का कहा चाहते हैं तोरे खिए चाउर तो हो गई करे ना भाई क्या चाहिए यहाँ पे
अलुओ हो। और कबे तो इन्हें मच्चा जाता है कबे समझता है। अरे भाई बड़वार मनाइए है, कबे सबकुल आगे लम्बरदार है भाई। आएगे अमृतलाल, आएगे अमृतलाल दुल्हा के बड़के पापा। इनका रोटी खाए बड़े क्यों रुपये देता है, कहा कहा जब आप खाना कुछ बाजार तो आए खा ले। भैया का भंडार बना रहे। कहिए भैया। देख भाई का भैया बाबू, तू ना एक पौवा चावल डाल देता और इनमें थोड़ के आलू कतर के डाल देता, चूड़े में बन जाए खिचड़ी, वही खिया देता भाई ही चला जाए। अब बतावा भैया है कहता एक पौवा चावल डाल देता और जो 2-4 आलू कतर के डाल देता, नमक डाल देता, बन जा खिचड़ी। वो खिचड़ी खियावा, वो खिचड़ी खिया भैया रे। अब आप बताओ भैया, चलिए के सारे खिचड़ी खियाई। अब आप सारे के चैन उठी व्यवस्था करवाए, वो करे जानत ही ऐसा है। देखे एक बात सुन बे, तो के खिचड़ी उचड़ी खियाई ना पाओगे, खिचड़ी न खियाई तो के खिचड़ी ना खियाई पाओगे। छोड़ा जाए तो भाई रह भाई पौवा चौरे डाल दे, रह दे हम चुड़ जाए भात हो जाए, भात ही खा के चला जा, बा खिया दे। अब बताओ भैया रे कहता है रात खिचड़ी बहुत टिम्मा होता, एक पौवा चावल डाल देता, भात बन जाता, भात खियाई दे। हाँ तब का बताओ भैया ये बात, चलिए के सारे भात खियाई। हाँ अब आके चला मोटरसाइकिल दे और कुछ मांगे लागे मांगबे क्या रे, व्यवस्था करवाए। ऐसा एक बात सुन बे, न तो खिचड़ी खियाई पाओ, न तो के जौन भात खियाई पाओ। जौन घर मालिक ये रुका सुका कुछ आए तो कर सब कुछ हम जाते घर मालिक खिया से लेके आवई। चला भाई न खिए बदराए दे बासिन थे वासी लिया खियाई दे। नहीं हो घबरा जी, हना ले लड़की के मामा आएगे अमृतलाल। हाँ तो कहीं क्यों रुपये देता है रोटी खाए के। अच्छा ले उनके बड़के पापा वाला ही क्यों ले। अच्छा हाँ हाँ चला भाई उनकर भंडार बना रहे दिन जने का, बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े बाबू, मतलब कुछ खियाए न पाओ भैया। जो पाओगे जौन घर मालिक ये कुछ आए हम जाते तो कल लेके आवई। चला भाई इतना हमार मदद करता है ना भैया, हाँ। जहाँ जा भाई तुहार हम बड़कई रख जान। आप बताओ भैया इतना कुल कर दे, जहाँ जाइए हमार बड़कई रखे। हाँ भाई अबे बताओ तना जहाँ कुल जावे तो हमार बड़कई रखबे बे। काहे बिगड़ा जाता है। अबे बे ऐसे तो बोलते है बे, तो क्या करी बे। ऐसे तो बोलते ही है। अरे भाई बड़कई रखे के मतलब नहीं समझता है। नहीं बे, अरे यार तू अंडा बंड सब दिन अब अंदर बोलते हुए बे तो हम का जानी अब अंदर। अरे यार बड़कई रखे के मतलब इतना हमार मदद करता है, वही ढूंढ के खियावत है भाई, जहाँ जा तुहार बड़ाई करब भाई। यानी कितना सब कुछ कर दिया, जहाँ तक जावे तो हमार बड़ाई करबे। हाँ भैया इतना कुल कर दे बड़कई कह रहे। ऐसा एक भोले बाबा के कोई मंदिर आए, चलो भोले बाबा के मंदिर लगे तो आपको बैठा देते ही बे। घर मालिक ये जो रोज कुछ हम सब कुछ ले चुका होता है। चलो भाई चल भोले बाबा के मंदिर तो बैठा। कहिए भाभी, क्या बात है भाभी। छोटू भैया कहिए भाभी। मंदिर पे पहुंच गए, हाँ भाभी, लेकिन मंदिर में क्यों दिखाते रहे भैया। वही तो मैं भी देख रहा हूँ भाभी। हम लोग तो भोले बाबा के मंदिर तक पहुँच गए हैं भाभी, लेकिन यहाँ मंदिर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाभी। हाँ, छोटू भैया भाभी
मालिक, आज क्या मैं सुन रहा हूँ? ये आवाज तो जैसी मेरी भाभी माँ की लग रही है, लेकिन मेरी भाभी माँ इस मंदिर पे क्या करने के लिए आएंगी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये आवाज जैसे मेरे दिल अमर की लग रही है, लेकिन मेरा जीवन अमर तो अपने भैया के पास होगा। यहाँ क्या करने आएगा? तो मेरा ही नाम ले रही है, इसका मतलब ये मेरी भाभी माँ है। चल के भाभी कह के पुकारूंगा, मेरी आवाज जरूर पहचान जाएगी। मेरी भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, अरे मैं आपका नंबर दे रहा हूँ भाभी माँ, आप कहाँ हो भाभी माँ? मेरे पास कहाँ हो आप? अरे भाभी माँ, भाभी माँ, कहाँ हो मेरे सामने खड़ी हो? सामने भाभी माँ, भाभी माँ, आप इस मंदिर में और रो रही हो, क्या बात है भाभी माँ? आप इस मंदिर में किस लिए आई हैं? सबसे पहले तू बता, अरे तू अपने भैया के पास था, आखिर क्या बात हुई? ये तेरी हाल कैसे हो गई? तू जानना चाहती है भाभी माँ कि मेरे साथ क्या हुआ? अरे भाभी माँ, जब आप लोगों को मैं भेज दिया वहां से, भैया को लाख समझाने की कोशिश किया, भैया मेरी एक बात ना माने, मुझे बहुत मारे भाभी माँ, बहुत मारा, और मेरे शरीर की सारे कपड़े उतरवा लिए। यहाँ तक भाभी माँ, उस बसंती बाई के कहने से मेरी आंखों में केमिकल डालकर मेरी आंखें फोड़कर मुझे घर से भागा। अब से मैं दर बदर पूछा कर खा रहा हूँ भाभी माँ। दीदी, तूने किया था, मेरे साथ किया था, लेकिन तुमने सगे भाई का नहीं हुआ। लेकिन भाभी माँ, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? बोलो भाभी। तू जानना चाहता है? हाँ भाभी। मैं किस लिए आई हूँ? मैं आई हूँ अपने मुन्ना चंदन के लाश। अरे मेरे मुन्ने को क्या हुआ है? बोलो भाभी माँ, बताओ भाभी। मुन्ना इस दुनिया में मुन्ना नहीं। भाभी माँ, क्या हुआ है मेरे मुन्ने को? बोलो भाभी माँ। मुन्ने को तो मुझे और मुन्ने को कहा कि भाभी माँ चलो हवेली में भैया को समझा के आ रहे हो, लेकिन आप नहीं आए। 2 घंटे बाद
आपके भैया जी आए, मुझे फिर से घसीटते हुए घर से बाहर कर दिए। दर बदर की ठोकरें खा रही थी, किसी न किसी तरह से मुन्ने का पेट पाल रहे थे। एक दिन चली गई मैं मुन्ने को खाना लाने के लिए। मेरा मुन्ना भूख से तड़प रहा था। मैं खाना लाने के लिए चली गई, लौट के आके देख क्या रही हो, तुम्हारे ही भैया अपने हाथों से मुन्ना का खून ये क्या कह रहे हो बाबीबा? बड़े भैया ने मुन्ना का खून कर दिया। अरे मारे बेरहम इंसान, अरे तूने अपने हाथों से अपना तब परिवार उजाड़ दिया। तेरे जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं जीवन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सोचे कि ये मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है, मैं किसके सहारा रहूंगी। मैं भी अपना जान देने जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, अरे ऐसा क्यों तू अपनी जान दे रही? अरे तू तो सतीदार है, उठा अपने बेटे की लाश लेके जा, सामने पहाड़ी पे मंदिर भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के मंदिर में तेरा देवर तुझे अंधे के रूप में मिलेगा, और वही मंदिर में तेरा पति तुझे पागल के रूप में मिलेगा। और मंदिर की भगवती उठा के अपने देवर की आंखों में लगा देगी। तेरे देवर की आंखों में रोशनी आ जाएगी, और वही मंदिर में रखा हुआ था में गंगा जल भरा, गंगा जल अपने पति के ऊपर छिड़काव कर देगी। तेरे पति के पागलपन दूर हो जाएगा, और तेरे पति के हाथ में तेरे बेटे का कलेजा होगा। तेरा पति अपने हाथों से तेरे बेटे के जिस्म में वो कलेजा डाल देगा, तुझे तेरा बेटा भी मिल जाएगा। अगर ये बात है राजिमा, तो सबसे पहले भोले बाबा की शक्ति की आजमाइश आप मेरी आंखों से करिए। अगर मेरी आंखों में रोशनी आ गई भीमा, तो मैं समझूंगा कि मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा। भीमा, सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों से की परीक्षा ले रही हो, ठीक है भीमा? मेरे देवर की रक्षा करना। देखने लगा, अरे भोले बाबा, तेरी महिमा परंपरा है नाथ। आज मैं ये दुनिया से देखने लगा। ये कौन है भगवा? मजबूत के खा रहे रे, कौन है भगवा? कोई गिर नहीं, कोई गिर नहीं। कौन है भगवा? बल्कि अपने मुन्ना
अकेला कि घर में लाश पड़ी हुई पागल साले गाना गाने कहते चला जाना है साहिब पागल ही छोड़ा जे पागल साले तो पागल है नहीं हम पागल है साले पागल तेरे भाई बहन हो जा रहे ये पागल साले तेरे भाई बहन हो जा रहे पागल साहब भैया रे दुनिया पागल आ जाए पूरी कचौड़ी रिश्तेदार सब कुछ खा चला गया नहीं एक पागल साला यहाँ रह गया अरे क्या मेरी जान क्या भाग रही हो पागल ये बताओ तो जान है पागल साले चला तुम जालू बिना पागल साले हम जान कहाँ है हम जान होना है पागल साले कुछ कहा न चले बहानेबाजी और पागल साले तो जान है पागल हर एक से बढ़ कर ले भैया कसम संसमाल शहर ससुरारिया पागल साले पता नहीं पागल साला आए साले पागल नहीं है तू पागल जिन बतावे हमें तू हमारे साथ साला संड कह दिया बिहार चल जाएगा हमका हाथ चेक कराते पागल साला अंड मंड साला साहब पागल साल कार के दोरी सारी साला कुल तोड़ दिया पागल साल दोरी सारी कुल तोड़ दिया चचा एक सारी दुकान चंदन मेरे बेटे चंदन चंदन तू रुक जा रे चंदन बच्चा चंदन 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 रुक जा बच्चा आज मैं क्या देख रहा हूं ऊपर वाले एक तरफ मेरे मुल्ला की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ भैया किए हाथ मैं करूं तो क्या करूं
भीमा मैंने बाबा के आशीर्वाद से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। आप घर का जल उठाइए भाभी माँ और भैया के ऊपर चढ़ दीजिए। हो सकता है मेरे भैया का पल पल भी दूर हो जाए मेरे भाभी माँ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? किस रूप में हो? ऐसा 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 तुम्हें गति नहीं है ऐसा। कनेक्शन ही लो लाइट बा। अरे लाइट बा कनेक्शन ही लो भैया देख लो हम आया हमारा स्टाफ लाइट बा तू सब जल्दी बढ़ा बात जा सीनियर जल्दी जल्दी दिखाई दे ना। यहां से यार फेस कट गया ये देखा ऐसे तो छुट्टी रह हो। आज तू मेरी गलती को माफ कर दो। ऐसा फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा शायद ये हमारे मुकद्दर में लिखा था। अमर मेरे भाई लग जा गले से ये प्यारे ऐसे गलती दोबारा करेंगे पूरा मैं गुनहगार हूँ।
आज मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई मेरे भाई। लेकिन भैया जैसे भोले बाबा ने हम सबको मिलाया है, यहाँ मुझे मुन्ना को खले चलिए भैया, मुन्ना के जिसमें डाल लो, भोले बाबा की शक्ति होगी तो मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। ऐसा बच्चे वहां उसको जिसमें डालने के लिए चले जा, तुरंत जैसे अपनी सत्यता दिखा दो। सत्यनारायण किसको कहते हैं? वापस दे दियो, मेरे पति का पागलपन दूर कर दिया, वैसे मेरा लाल मुझे लौटा दो।